हाँ तो नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ RKLS के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से जो है सो आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल की वीडियो में हम लोग जो है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। तो आप लोग अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में सब वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। बाकी आज जो है हम 3 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, 3 का ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 3 से आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो देखिए क्या है क्वेश्चन, कहता है कि प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? k का मान। प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। देखिए भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमें दिया हुआ है 4 वर्ग इकाई और k का मान पूछ रहा है और त्रिभुज का शीर्ष भी दिया है। ये एक्सरसाइज 4.2 NCERT क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 4 जिसका नाम है सारणी, उस चैप्टर का ये तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, और वीडियो की बात करें तो ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 2 तक बता चुके थे। तो देखिए, त्रिभुज का शीर्ष अगर दिया हुआ है तो हम सबसे पहले यहाँ इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हल। सबसे पहले हल लिखेंगे, उसके बाद देखिए हम क्या लिखेंगे कि दिया गया है, क्या सब दिया गया है इसमें, तो पहले लिख लेंगे। दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल सवाल में हमको दिया गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो क्षेत्रफल है 4 वर्ग इकाई। ठीक है, तो 4 वर्ग इकाई अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, 1/2 मोड लगाते हैं। उसके बाद x1 y1 यानी x1 का मान k, y1 का मान 0, x2 y2 तो x2 का मान 4, y2 का मान 0, x3 y3 तो x3 का मान 0, y3 का मान 2। और बाकी बात यहाँ पर हम एक लेते हैं। एक क्यों लेते हैं? एक लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स इसको बनाने के लिए, क्योंकि जब तक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बनेगा तब तक उसका हम मोड निकाल ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, और बराबर में 4 रखेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ये रहा R1, ये रहा R2, ये रहा R3। 3 रो है इसमें और 3 कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो R1 के सापेक्ष हम लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ये प्रसार करना क्या होता है R1 के सापेक्ष? तो देखिए हम क्या करेंगे, 1/2 को ऐसे ही छोड़ देंगे और मोड के अंदर हम करेंगे क्या, यहाँ पर क्या करने वाले हैं, R1 के सापेक्ष करने का मतलब सबसे पहले इस k को लेंगे और ये k लेंगे तो ये k प्लस में लेंगे। उसके बाद बाकी क्या करेंगे वो ध्यान से देखिएगा, ध्यानपूर्वक। ठीक है, आप पूरा वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ऐसा बेहतर समझ में आएगा कि आप फिर इसके बाद आप वीडियो को छोड़ करके जाना ही भूल जाएगा और दूसरे का वीडियो ही देखना भूल जाएगा। चलिए, k नंबर है तो k देखिए, k से सटा हुआ कौन कौन लाइन है, k से सटा हुआ देखिए k हम ले रहे हैं ना, R1 यही ना हुआ, तो R1 से पहला हम लिए k, तो k ले लिए। तो देखिए k लिए तो यहाँ देखिए k इससे सटा हुआ है और k इस लाइन से सटा हुआ है। इस दोनों लाइन को अगर हम छोड़ देते हैं तो बचता है 0 1 2 1। इसको गुना करके लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 0 को पहले 1 से करेंगे तो 0, और फार्मूला में होता है माइनस 2 × 2, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, 0 - 2। ठीक है, अब यहाँ प्लस में के लिए तो अब ये अगला 0 लेंगे, लेकिन 0 कथी में लेंगे तो माइनस में लेंगे। ठीक है, और जब 0 लेंगे तो ध्यान दीजिएगा 0 देखिए किस किस लाइन से सटा हुआ है, तो 0 ई लाइन से है और ई लाइन से है। बाकी बच कौन रहा है, 4 1 0 1, तो 4 एकम 4 माइनस 0 एकम 0, तो यहाँ होगा 4 - 0। ठीक है, इसके बाद ये माइनस में 0 लिए, आप प्लस में लेंगे 1, तो प्लस में 1 लेंगे, तो 1 लिए तो अब ये लेन जाएगा इस 1 से सटा हुआ और ये लेन जाएगा, बचेगा 4 0 0 2, गुना कीजिए 4 दूनी 8 माइनस 0, तो यहाँ होगा 8 - 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मोड लगा था, मोड लगाएंगे, बराबर में 4 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल दिया था 4 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है मोड के अंदर जो है k को -2 से गुना कर देंगे। 0 से गुना करेंगे तब तो 0 ही हो जाएगा, -2 से गुना करेंगे तो होगा -2k,
और यहाँ पर तो सारा जीरो ही हो जाएगा, और यहाँ पर 8 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस 8 एक अंक 8, और ये 2 से गुना हो जाएगा 4 का, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा बराबर। ठीक है, अब फाइनल यहाँ से क्या हमको मिलने वाला है, तो हमको मिलने वाला है फाइनल यहाँ से -2k और प्लस 8, अब बराबर में कितना है 8। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ही समझने वाली बात है सबसे मेन पॉइंट। देखिए, जब यहाँ से मोड हटाएंगे, मोड जब हटाएंगे -2k प्लस 8 रखेंगे, ठीक है, तो जब ही मोड हटाएंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, मोड हटाने के बाद वहाँ प्लस माइनस लगाएंगे। अब देखिए, अब लिखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 8 एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस लिखेंगे। यदि -2k प्लस 8 बराबर, एक बार प्लस में 8 ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा -2k बराबर 8 माइनस 8, तो फाइनल -2k बराबर आएगा 0, तो फाइनल -k बराबर आएगा 0/2, यानी कि k बराबर कितना आ जाएगा 0, k बराबर कितना आ गया 0। एक और वैल्यू लेंगे, पुनः मान लीजिए यदि -2k प्लस 8 बराबर में, यहाँ हम एक बार प्लस में 8 लिए थे, एक बार माइनस में लेंगे, तो -2k बराबर हो जाएगा -8, ई प्लस 8 जाके उधर होगा -8, तो फाइनल -2k बराबर हो जाएगा -16, तो माइनस से माइनस आप काट दीजिए, तो k बराबर हो जाएगा 16/2, तो 2 से 8 बार में चल जाएगा, यानी यहाँ से k का मान निकल के मेरा कितना आ गया 8 आ गया। इस प्रकार से आप लास्ट में लिख सकते हैं। अतः k के किस मान के लिए करा था, तो k का मान होगा 0,8। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का 2 सॉल्व करेंगे। 3 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, -2,0 है निर्देशांक, -2,0, 0,4 और है 0,k। ठीक है, ये तीनों बिंदु है, -2,0, 0,4 और 0,k। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। चलिए फिर से हम लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वही 4 वर्ग का ही सबके लिए है, सभी त्रिभुज, सभी शीर्ष के लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लगाएंगे, 1/2 मोड x1 y1, तो x1 की जगह -2 है, y1 की जगह 0 है, x2 की जगह 0 है और y2 की जगह 4 है, x3 की जगह 0 है और y3 की जगह k है। बाकी इधर क्या लेते हैं, 1 लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, और बराबर में कितना है 4 वर्ग का। अब देखिए, अब क्या लिखेंगे, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, जब r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो 1/2 मोड -2 लेंगे, कितना लेंगे -2, तो -2 अगर लेंगे तो देखिए -2 से सटा हुआ लाइन ये है और -2 से सटा हुआ लाइन, बाकी बच रहा है 4 1 k 1, गुना कीजिए 4 1 4 माइनस k, तो यहाँ होगा फाइनल 4 माइनस k। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस में लेते हैं, लेकिन माइनस था इसलिए माइनस लिए, लेकिन यहाँ प्लस में लेते हैं, चिन्ह यहाँ प्लस लेते हैं, यहाँ माइनस लेते हैं, यहाँ फिर प्लस, अल्टरनेट चलता है, प्लस से स्टार्ट होता है प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर तो देखिए प्लस में लेते हैं, लेकिन ये माइनस के चलते माइनस है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि यहाँ माइनस लिए तो यहाँ प्लस होगा, नहीं, यहाँ हम प्लस लिए हैं लेकिन प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ प्लस लिए तो यहाँ क्या होगा -0। अब 0 लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पर
जीरो से सटा हुआ ये लाइन है और ये लाइन है, तो ये लाइन और ये लाइन जाएगा, बचेगा 0 1 0 1। तो 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0, 0 को 1 से गुना करेंगे 0, यानी 0 माइनस 0। ठीक है, फिर प्लस में 1 लेंगे, तो 1 लेंगे तो कितना आएगा, तो 1 से सटा हुआ ये लाइन है, ये जाएगा और ये जाएगा, बचेगा 0 को कैसे गुना, तो 0, 0 को 4 से गुना तो 0, यानी 0 माइनस 0। मोड दे देंगे, बराबर में कितना देंगे 4। ठीक है, अब देखिए क्या होने वाला, 1/2 मोड के अंदर होगा कितना, -2 को 4 से गुना कीजिए तो 4 दूनी -8, माइनस माइनस प्लस 2k हो जाएगा, और ये तो 0 ही हो जाएगा, और ये भी 1 को गुना 0 0 घटेगा 0, 1 को 0 से गुना होगा तो 0, बराबर में 4। अब सुनिए, अब क्या होगा, अब ये -8 + 2k, ठीक है, ये मोड के अंदर रहेगा, और ये 2 से गुना 4 का हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, फिर से वही बात, अब क्या करेंगे हम, फिर से वही बात, हम जो है अब मोड हटाएंगे, तो जब मोड हटाएंगे तो -8 + 2k बराबर, मोड हटाएंगे प्लस माइनस लगेगा और यहाँ पर 8 होगा। तो आप सुनिए, अब 2 बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे यदि -8 + 2k बराबर प्लस में 8 लेंगे, ठीक है, और एक बार लेंगे पुनः -8 + 2k बराबर में क्या लेंगे, -8। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर होगा 2k बराबर 8, ये जाके उधर प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2k बराबर कितना, तो 2k बराबर 16, तो k बराबर कितना 16/2, तो 2 8 16, तो k का मान यहाँ से कितना आएगा 8, और यहाँ पर क्या होगा 2k बराबर -8, ये जाके उधर +8 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2k बराबर 0, यहाँ से अगर k की वैल्यू निकालेंगे तो 0/2, यहाँ से k की वैल्यू कितना आएगा 0, अतः फिर से हम कह सकते हैं कि k का मान जो होगा, k बराबर इसका भी वैल्यू आएगा 0,8, एगो 0 एगो 8। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन भी आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो हैं तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलिए आप देखते हैं 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, कहता है सारणिकों का प्रयोग करके बिंदु 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु है हमारे पास यहाँ, और मान लीजिए एक बिंदु है हमारे पास यहाँ, ठीक है, एक बिंदु है 1,2, 1,2 है, और दूसरा बिंदु है 3,6, ठीक है, ठीक है, इस दोनों बिंदु को हम मिला लेंगे 6 से, ठीक है, और एक तीसरा बिंदु हम यहाँ पर मान लेंगे। ठीक, तीसरा बिंदु क्या मानेंगे, तो तीसरा बिंदु मान लेंगे x, y। मान लीजिए ये 3 पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तब तो ये संरेख वाली बात हो गया, और दिया गया 3 बिंदु संरेख कब होता है, जब त्रिभुज से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे हल, और यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 मोड x1 y1, तो 1, 1 2 1 2 3 6 3 6, उसके बाद होगा x y, ठीक है, और यहाँ पर क्या लेंगे 1 1 1, ठीक है, ये x, y हम क्या किए हैं यहाँ पर मान लिए, ठीक, एक तीसरा बिंदु। अब ये 0 के बराबर करेंगे तब ये जाके संभव है, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बैठाते चलेंगे, यहाँ पर जब इसको बैठाएंगे तो देखिए क्या होने वाला है, यहाँ से लिखते हैं, देखिए 1/2 मोड पहले लिख लीजिए r1 के सापेक्ष, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, हम r1 के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, तो क्या होगा 1/2 मोड, देखिए एक लेंगे
एक ले लिए, एक से सटा हुआ ये लाइन है और एक से सटा हुआ ये लाइन है, बचा 6 1 y 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 6 एकांक 6 माइनस y, तो यहाँ होगा फाइनल 6 माइनस y। फिर 2 लीजिए, यहाँ प्लस में लिए तो 2 लेंगे माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में फिर एक प्लस में, माइनस में 2 लेंगे तो 2 इससे सटा हुआ है और इससे सटा हुआ, बचेगा 3 1 x 1, तो 3 एकांक 3 माइनस x, तो यहाँ होगा कितना 3 माइनस x, ठीक है। फिर लेंगे प्लस में 1, ठीक है, प्लस में 1 लेने के बाद देखिए एक से सटा हुआ ये लाइन है इसको ढकिए और एक से सटा हुआ ये लाइन है इसको ढकिए, तो ये और ये ढक गया तो बचा 3 6 x y, तो 3y माइनस 6x, गुना करेंगे तो होगा 3y माइनस 6x, अब बराबर में कितना रखेंगे 0 रखेंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि इतना बात आप समझ गए होंगे। फिर क्या करेंगे 1/2 मोड के अंदर क्या होगा 6 घटे y, तो 6 घटे y ही हो जाएगा, 2 से गुना कीजिए 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3y, माइनस हो जाएगा 6x, बराबर में 0। चलिए फाइनल क्या होगा यहाँ पर मोड के अंदर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3y में से 1y जाएगा तो बचेगा 2y, और 6x में से 2x जाएगा तो बचेगा माइनस 4x, ठीक है। अब बराबर में 2 को 0 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 0, ठीक है, समझिएगा यहाँ पर। तो फाइनल यहाँ पर 2y और घटे 4x बराबर क्या मिलेगा तो 0 मिलेगा, तो 2y बराबर फाइनल यहाँ से क्या मिलेगा तो 4x मिलेगा, तो 2y बराबर अगर 4x मिलेगा तो यहीं पर देख लीजिए y बराबर कितना मिलेगा, तो y बराबर मिलेगा 4x और बट्टा में कौन आ जाएगा 2, तो 2 दूनी 4, ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 2x, तो फाइनल यही जो है इस रेखा का क्या है, इस रेखा का समीकरण है। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे दूसरा नंबर 4 के दूसरा क्वेश्चन भी है, तो इसको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चला चलिए अब हम बनाएंगे 4 का 2 नंबर क्वेश्चन। फिर से कहता है कि सारणिकों का प्रयोग करके 3 1 9 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब है 3 1 और 9 3, ठीक है, तो फिर से आप क्या कीजिए यहाँ पर देखिए 3 1, यहाँ क्या होगा 3, यहाँ होगा 1, यहाँ पर होगा 9 3, यहाँ पर होगा 9 3, यहाँ पर होगा x, यहाँ पर होगा y, ठीक है। इसको फिर से आप कीजिए r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। तो फिर से हम क्या करेंगे 1/2 लेंगे, यहाँ पर 1/2 लेने के बाद देखिए ध्यान दीजिएगा फिर से 3 लेंगे, 3 लेंगे तो 3 से सटा हुआ ये लाइन है और 3 से सटा हुआ ये लाइन है जाएगा, बचेगा 3 1 y 1, तो 3 एकांक 3 माइनस y, कितना लिखाएगा यहाँ मोड में जब 3 लेंगे तो लिखाएगा 3 झपेगा ये झपेगा तो 3 एकांक 3 माइनस y, यहाँ होगा 3 माइनस y, फिर माइनस में 1 लेंगे यहाँ पर, तो देखिए 1 से सटा हुआ ये लाइन है और 1 से सटा हुआ ये लाइन है, बचेगा 9 1 x 1, तो देखिए 9 एकांक 9 माइनस x, बचेगा 9 माइनस x, ठीक है। फिर लेंगे प्लस में ये वाली ये एक लेंगे तो देखिए 1 से सटा हुआ ये लाइन है और ये लाइन है, तो बचेगा कोना कोनी गुना करेंगे तो 9y माइनस 3x, 9y माइनस 3x, ठीक है, और किसके बराबर कर लेंगे 0 के बराबर, क्योंकि संरेख वाला जो संरेख का कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो संरेख तब होता है जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है। तो देखिए 1/2 मोड के अंदर होगा 3 तिया 9 घटे 3y माइनस 9 और ये माइनस माइनस प्लस x प्लस 9y घटे 3x बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 उधर 2 से 0 गुना होगा 0 ये हो जाएगा, यहाँ 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल यहाँ 3x में से एक x जाएगा तो बचेगा माइनस 2x, ठीक है, माइनस 2x होगा और 9y में से 3y जाएगा तो प्लस में होगा 6y, अब बराबर में क्या होगा 0, फाइनल जब इसको करेंगे तो माइनस 2x प्लस 6y बराबर क्या आएगा 0,
तो अब हम कहेंगे कि 6y बराबर क्या होगा, तो 2x उधर जाके प्लस होगा, तो यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो 2x/6 होगा, तो 2 तिये 6। तो फाइनल यहाँ से जब हम सॉल्व कर निकालेंगे तो आएगा y का वैल्यू आएगा x/3। कितना आएगा 3। चलिए इतना पर क्वेश्चन आंसर दिया होगा या x बराबर 3 दिया होगा, बाकी देख लेते हैं क्या है आंसर। देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x बराबर क्या होगा 3y। ठीक है, तो यहाँ से जो है 3y इधर आएगा तो x घटे 3y और बराबर में क्या हो जाएगा 0। ये है इसका फाइनल सॉल्यूशन। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहता है यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, k का। ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2। मोड के अंदर क्या करेंगे 2, -6, 5, 4 के 4, ठीक है। 2 -6 5 4 के 4, ठीक है। और यहाँ पर क्या लेंगे 1 1 1 ले लिए। इसके बाद बराबर में कितना वर्ग इकाई क्षेत्रफल दिया है 35 दिया है, लिख लिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब लिखेंगे r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर क्या मिलेगा, फिर से 1/2 लेंगे। मोड के अंदर देखिए 2 लेंगे, 2 लेंगे तो 2 से सटा हुआ ये लाइन है और 2 से सटा हुआ ये लाइन है, चला जाएगा, बचेगा ये 4 एकंग 4 -4 4 -4, ठीक है। फिर लेते हैं यहाँ पर माइनस में, लेकिन -6 है। फर्स्ट के अंदर क्या होगा 6 लेंगे तो ये लाइन से सटा हुआ 6 है तो ये जाएगा और ये जाएगा, बचेगा 5 1 के 1। तो 5 एकंग 5 माइनस के कितना होगा 5 के +1 लेंगे, +1 लेंगे तो देखिए ये लाइन और ये लाइन जाएगा, तो 5 का 20 घटे 4 के, और बराबर में कितना है, तो बराबर में है मेरे 35। ठीक, चलिए अब कर कीजिए इसको सॉल्व। 1/2 मोड के अंदर होगा 4 दूनी, सॉरी ये 4 में से 4 जाएगा ना, ये तो 0 ही हो जाएगा। 2 × 0 माइनस माइनस प्लस 6, 5 में से 4 जाएगा तो 1 +1, 1 क्या लिखेगा 1 को 20 से गुना कीजिएगा तो 20, माइनस में होगा 4 के बराबर में 35, ठीक है। अब देखिए क्या होने वाला है, ये 0 होगा प्लस ये 6 होगा प्लस 20 होगा -4 के होगा बराबर 2 से 35 को गुना कीजिए, 35 दूनी कितना होगा 70 होगा, ठीक है। फाइनल मिलेगा कितना 20 6 26, यानी 26 - 4 के बराबर कितना होगा 70। अभी कुछ देर पहले ही 3 नंबर क्वेश्चन में हम बताए थे आपको कि इधर से अगर मोड हटाएंगे 26 - 4 के, अगर मोड हटाएंगे तो इधर लग जाएगा कौन चीज प्लस माइनस। इधर जब प्लस माइनस लग जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस लग गया तो 26 - 4 के एक बार लेंगे, यदि 26 - 4 के बराबर प्लस में 70 लेंगे, ठीक है, प्लस में 70 लेंगे तो हो जाएगा 26 सॉरी माइनस या -4 के बराबर होगा 70 - 26, ठीक है। तो -4 के बराबर क्या होगा
70 में से 26 घटाएंगे तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 4, 6 में से 2 जाएगा तो 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, चलिए देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिए देखिए यहाँ से के का मान कितना आया 2 आ गया। अब देखिए पुनः एक बार क्या लेंगे, पुनः क्या लेंगे, पुनः देखिए पुनः हम जो है एक बार 50 माइनस 10 के 50 माइनस 10 के बराबर माइनस 70 लेंगे। एक बार प्लस 70 लिए, एक बार माइनस 70 लेंगे तो कितना होगा 50 माइनस 70 इधर लाइए प्लस 70 बराबर में हो जाएगा कितना 10 के। ठीक है, तो 70 और 50 हो जाएगा 120 बराबर में हो जाएगा 10 के। तो के बराबर हो जाएगा 120 बाई 10, तो 0 0 कट गया, यानी के का मान कितना आ गया 12। अतः के का मान कितना आ गया, तो के का मान आ गया 12 कोमा -2, 12 कोमा -2, जो कि किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए एक बार समझाते हैं। देखिए सबसे पहले यदि शीर्ष इतना 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 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो के का मान क्या होगा। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 लेंगे और 2 - 6 5 4 और के 4 ले लिए। ठीक है, और 1 1 1 ले लिए और यहाँ पर कितना ले लिए 35। अब R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो R1 के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो 1/2 2 लेंगे, 2 लेंगे तो 2 से सटा हुआ ये लाइन है और ये लाइन है, छोड़ देंगे, बचेगा 4 1 4 1, 4 1 4 घटे 4 लिख दिए। अब माइनस यहाँ लेते हैं, एक माइनस सवाल से आएगा, फिर ये लाइन जाएगा और ये लाइन जाएगा तो बचेगा 5 1 के 1, हो जाएगा 5 माइनस कितना के, और फिर प्लस 1 लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन जाएगा तो 5 का 20 घटे 4 के। इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुने 0 माइनस माइनस प्लस 6 होगा तो 5 माइनस के प्लस 20 माइनस 4 के बराबर 35। तो आप देखिए 0 हो गया ये, अब प्लस 6 पंचे 30 माइनस 6 के प्लस 20 माइनस 4 के, अब 35 दूनी इसको गुना करेंगे 70, तो अब ये हो जाएगा 30 20 50 माइनस 6 के या 4 के माइनस 10 के बराबर 70। तो 50 माइनस 10 के मोड हटाएंगे तो जैसा कि आपको मालूम होगा प्लस माइनस लग जाता है। तो आप देखिए एक बार यहाँ 70 प्लस में लेंगे और एक बार 70 माइनस में लेंगे। जब 70 प्लस में लेंगे तो के का मान आएगा -2 और जब 70 माइनस में लेंगे तो के का मान आएगा 12। इस तरह से 12 -2 हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए तो आज के क्लास में इतना ही। तो आज के क्लास में हम लोग ये जो है सो एक्सरसाइज 4.2 को पूरा खत्म कर लिए। फिर मिलते हैं कल जो है सो 4.3 एक्सरसाइज के साथ। बाकी यह वीडियो आपको कैसा लगा, आपके पढ़ाई के लिए कितना हेल्पफुल है, अगर थोड़ा भी आपको ये लग रहा है कि फ्री में हमको इतना अच्छा से पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पर, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को और कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, प्यारा सा कमेंट कीजिए ताकि फिर हम इसी तरह के वीडियो आगे लेकर के आते रहें आपके लिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।